ये मामला नहीं है, शादी की तो बात ही नहीं हुई घर में। लेकिन हाँ ठीक है, उसका ज़हनी तवाज़ुन जो था वो ठीक नहीं था, मेडिसिन वो खा रहा था। माँ बाप थे हमारे, अगर हमें माँ बाप से ऊपर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं। ये अंदर गया, अंदर गुजरा, अभी ये दरवाज़ा गुजरा, अगला दरवाज़ा अलमारी वाला जो घरों में दाखिल होता था उसमें बढ़ने लगा है, तो इसकी रोने की और चीखों की आवाज़ आई है, तो ये बेहोश होकर गिर गया। साग उतरने वाला ये छोटा वो होता है, दरातर होता है, उसके साथ वार हुआ। तेज धार वाला था ना वो? तेज धार था, बारीक था वो दरातर था। अम्मी ने बता दिया था भाई को भी, ये तेरे भाई छोटे नईम ने किया है। अब ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा मामला कर देगा, ये कत्ल तक नौबत आ जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं कोट रतन सिंह के इलाके में, और इस केस के जो मुद्दई हैं और जो मकतूल के बेटे हैं और कातिल के बड़े भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले भाई बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। अब ये बताइए कि क्या वाकई ये बात है कि भाई शादी से इनकार पर उसने इस तरह किया मामला? असल बात क्या बताइएगा। जी सर, ये मामला नहीं है, शादी की तो बात ही नहीं हुई घर में। लेकिन हाँ ठीक है, उसका ज़हनी तवाज़ुन जो था वो ठीक नहीं था, मेडिसिन वो खा रहा था। उसके बाद ये अगर पता होता भी, अगर इसने मेडिसिन, अम्मी ने मेरे को नहीं बताया अभी, ये मेडिसिन 2-3 दिन से हो गया इन्हें छोड़ी हुई, अगर छोड़ी होती तो हम खुद खिलाते उसको, वरना या उसका केयर करते। माँ बाप थे हमारे, अगर हमें माँ बाप से ऊपर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही वालिद आपके जो है वो बीमार थे क्या? मेरे अब्बू को फालिज हुआ था, फालिज का मरीज़ था वो तकरीबन 2-3 साल से। उसका मेडिसिन ले रहे थे, दवाई खा रहा था, बीपी की गोली भी खा रहा था। उसके बाद हम इधर उकाड़ा शहर है, उसके साथ 10 चक गाँव है, वहाँ से भी मेडिसिन ले रहे थे, वो खा रहा था। वालिद बेहतर हो रहे थे, तबीयत उनकी बेहतर? माशाल्लाह तबीयत, लात टांग नहीं काम कर रही थी, और बकाया माशाल्लाह वो बेहतरीन थे, सेहत याफ्ता थे, खाते पीते भी सही थे, ठीक थे माशाल्लाह। ये नहीं भी पहचानने में कोई गलती करते, तो सब जो वो भी आता था उसको पहचानते भी थे, उसके साथ सलाम दुआ भी करते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई, 7 बहन भाई हैं, एक बहन है, चाहे 6 भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं? जी मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, तो ये जो छोटा भाई है, इसका क्या मसला था? इसका क्या गुस्से में सर आ जाता था, या लड़ता झगड़ता था लोगों से, या जब से इसको बीमारी है? सर ये लड़ता झगड़ता था, लेकिन इतना लड़ता झगड़ता नहीं था। ठीक है, गुस्से में आके गांव चला जाता था, मस्जिद में चला जाता था, या कहीं वैसे बैठ जाता था कहीं साइड पे होकर चरपाई पे। ये कातलाना हमला कभी किसी ने नहीं, किया? ऐसा कभी भी किसी ने नहीं किया। हाँ ज़्यादा करता था, बाहर सड़क पे चला जाता था, उधर जाके या अली कभी क्या कोई समझ नहीं आती थी इसकी भी क्या करता है। कभी गाँव की स्पीड इतनी थी, यहाँ से 2-3 मिनट में वो गाँव पहुँच जाता था। तेज सब होगा। हाँ, वल्लाह आलम ये क्या मसला हुआ है, क्या उसके ज़हन में आई है, क्या उसने सोचा है और क्या समझा है, या क्या हुआ है उसको। आप घर पे नहीं थे जब ये वाक़या हुआ? जब ये वाक़ा हुआ है हम घर पे नहीं थे, तो जब उसके आए बाद तो क्या पता चला आपको, क्या हुआ? उसके जब मैं, ये भाई आए हैं छोटे, एक भाई तो पहले तूड़ी का फेरा लेके आए हैं, वो उन्होंने पट्टे अंदर रखे हैं तूड़ी। दोबारा उन्होंने अम्मी को बोला भी, अम्मी तू ना ये गेट की कुंडी ना लगाना, भी गेट की कुंडी है ना जो खुली रहने देना, हम आएंगे फिर दोबारा तुझे आवाज़ लगाएंगे, फिर आप खोलोगी, तो आप ऐसे करना भी, कुंडी ना लगाना, हम अभी आ रहे हैं आधे घंटे में, घंटे में। तो ये भाई पट्टे लेके आए हैं, तो ये मेन गेट की जो है ये कुंडी लगी हुई थी। उसके बाद इन्होंने इधर खड़ा होकर, छोटे भाई ने, वसीम ने आवाज़ लगाई, अम्मी। तो भाई सगीर ने उसको बोला, यार तू इधर जो खड़ा होकर आवाज़ लगा रहा है, बैठक में चला जा, अंदर जाके देख ले यार, हो सकता है अम्मी सो गई हो। ज़ाहिर आवाज़ नहीं? हाँ जी, आवाज़ नहीं पहुँची, जवाब नहीं दे रही। ये अंदर गया, अंदर गुजरा, अभी ये दरवाज़ा गुजरा, अगला दरवाज़ा अलमारी वाला जो घरों में दाखिल होता था उसमें बढ़ने लगा है, तो इसकी रोने की और चीखों की आवाज़ आई है, तो ये बेहोश होकर गिर गया। जो भाई के अंदर, जो भाई वसीम अंदर गया है। उसके बाद ये अगर भाई सगीर इधर खड़ा हुआ था रेडी ले, तो ये गया भाग के, इसने भी मंजर देखा, तो ये भी बेहोश होकर गिर गया। फिर भाई सगीर ने अपनी तरफ से हिम्मत किया, हौसला किया, या अपने दिल पे जो जैसे भी हुआ, अपने माँ बाप को ऐसी हालत में देख के तो कोई भी बेहोश हो जाता है। तो इसने अपने आप पे पत्थर रखा, या जो भी किया, वल्लाह आलम अपना ज़हन मुतमिन किया है। इसने कहा अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा माँ बाप इधर ही पड़ा रहेगा। ये बाहर निकला, इधर ये भाई है, ये सामने बैठा हुआ है, ये इधर ना इसमें हल्दी में से वो घास पाड़ रहा था या जो भी कर रहा था, ये इसका मामला है, जिम्मेदारी का काम कर रहा था। इसको इसने आवाज़ लगाई, इसने कहा भाई उमर यार इधर आई, हमारी बात सुनी ना, ले ये रो रहा था। तो वो भाई भाग के आया, तो उसने आके देखा है उसको भी, ये वो भी ऐसे ही हुआ है, उसके साथ भी वक़्वा भी अचानक ऐसे भी खून देखना पाया बिल्कुल, तो वो भी गिर गया है। उसने भी हौसला किया है, भाई ने भी किया। उन्होंने उधर पर पक्की सड़क पे कोई आदमी बैठे हुए तो उनको आवाज़ लगाई है, वो आए हैं, फिर उन्होंने 112 पे कॉल की है, या जैसे भी की है,
माई को अब्बू को भाई ने उठाया, इधर बाहर लेके आए, इतने में 1122 वाली गाड़ी आ गई है, उसको लेके गए हैं इधर ग्रिड रोड पे सीधा चूड़ियाँ हॉस्पिटल। वहाँ जाके अब्बू को उन्होंने अंदर शिफ्ट किया इमरजेंसी में या नहीं किया वल्लाह आलम, मैं तो मौके पे जब नहीं था। तो भाई अब्बू की उधर ही डेथ हो गई, अम्मी को उन्होंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल भेज दिया। और इलाज उनका हो रहा है, बेहतर हालत में है वो? हाँ माशाल्लाह, अब अल्लाह का शुक्र है, हमारी अम्मी का ऑपरेशन हुआ है, कामयाब हुआ है, 7 घंटों का ऑपरेशन हुआ है। उसके सर का बाद ऑपरेशन हुआ उनकी? हाँ सर पे हुआ है। सारी चोटें सर पे थी? जी जी। तो ये किस चीज़ से हमला करता ये है? जो साग उतरने वाला ये छोटा वो होता है, दरातर होता है, दांत होता है, उसको नीचे पाँव के रख के ना, वो अक्सर घरों में साग उतरा जाता है, भी कोई सब्जी बना लो वगैरह, तो उसके साथ वार हुआ है। तेज धार आला था ना वो? तेज धार था, बारीक था वो, तुरंत था, कुहाड़ी नहीं थी। पुलिस ने सारे मामले के हवाले से आपको क्या बताया कि पुलिस ने इस मामले के हवाले से क्या बताया कि क्या क्या असल हकायक क्या है सामने? पुलिस के मामले से वाले से यही पता चल रहा था, हमने तो उसको शक की बिना पर या जैसे भी समझ लो, हमने अम्मी ने बता दिया था भाई को भी ये तेरे भाई छोटे नईम ने किया है। वालदा ने बता दिया था खुद? वालदा ने बता दिया था, हमने नईम का नाम रखा है, नईम फिर पकड़ा भी गया, उधर भी चला गया, मुझे कह रहे थे भी इसका बाईपास होएगा, मैं कह यार ये मरीज़ बंदा है, ये फालिज का मरीज़ है, इसका 3 साल 4 साल से पोस्टमार्टम होगा। हाँ वो करवाएंगे। मैं कह यार वो रहन तो मेहरबानी तुम्हारी। उन्होंने कहा नहीं जी ये कानूनी कार्रवाई है, हम तो मुकम्मल करेंगे। मैं कहा चलो ठीक है सर, फिर कर लो। लाश बहुत देर बाद दी है उन्होंने। तो अब सारे इस मामले में आप लोग बिल्कुल बेखबर थे कि अपना ही भाई जो है अपने माँ सर बाप हमें को इस मार बात का पता होता तो कौन अपने माँ बाप को कत्ल करवाता है, ऐसा तो नहीं कोई सोचता भी हमारे माँ बाप को हमारा भाई या कोई तीसरा बंदा भी आके मार जाए तो तो कभी दुख उस तो भाई ने वैसे जिद नहीं करता था कभी किसी बात में, शादी वाला जिक्र नहीं नहीं सर, ऐसी कभी कोई नहीं बात- किया? कोई ये सब बात अभी खबर चल रही नहीं है, ये फजूल खबर ये है। जी हम यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं मुद्दई जो है इस केस के और जो मकतूल के बेटे हैं और कातिल के ये भाई हैं, तो ये बता रहे हैं जी कि शादी वाला मामला नहीं। हाँ ये बात दुरुस्त है कि माँ ने पहचान लिया था कि उनको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सगा बेटा है। मामला सिर्फ यही है। आपने इस प्रोग्राम के जरिए से मैं ये अवेयरनेस अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की भी फैमिली में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जिसका जहनी सेहत जो है, जिसकी जहनी सेहत बेहतर नहीं है, तो खुदा रहा एक तो उसकी अद्वियात का, उसके इलाज का, उसकी जहनी सेहत का प्रॉपर जो है मुआयना भी करवाना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए और मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी कोई इस तरह का मामला ना। घर से एक बच्चा जिसके भाई खुद बता रहे हैं कि अपने माँ बाप से वो बहुत प्यार करता था, वालिदैन भी प्यार करते थे, सारी उनकी औलाद थी। यहाँ तक कि वो अगर अम्मी को अगले दिन ना सिर में तेल लगवाना था, अम्मी ने अगले दिन सिर में तेल, उन्होंने कहा उधर ना गांव में मेरी हमशीरा की शादी हुई है, उसके वाले से उन्होंने कहा मैं तो उधर जा रही हूँ। उसने कहा अम्मी तू इधर बैठ मैं करता हूँ। उसने सारी वो चुटिया खोल के सिर में तेल लगा के दोबारा चुटिया करके कंगा करके उसने माँ को कहा है इस वजह से तू धूमे जाएगी, तू इधर ही बैठ मैं कर देता हूँ। बातें शातें नॉर्मल करता था वो? नॉर्मल कोई मसला नहीं, पागल कोई वाली ऐसा- हरकतें नहीं करता नहीं था? सर ऐसा फिर issue किसी होता- टाइम उसको गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा कभी कभी जब दवाइयाँ नहीं लेता था? दवाई छोड़ देता था या मेडिसिन नहीं लेता था, फिर कभी कभी होता था मेडिसिन खा लेता था तो ठीक हो तो जाता। आप लोगों को कब पता चला कि भाई के दिमाग में कुछ मसले हैं? कब सर ये शुरू से इलाज चल रहा है इसका, भाई करवा रहा है, उसकी जना की भी जो भी मेडिसिन की पर्चियाँ हैं जो भी हैं सर भाई के पास रखी हुई हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जाए वकुआ पर जो इलाके के लोगों में से सबसे पहले पहुंचने वाले, क्योंकि जब वालिद और वालदा जो है शदीद ज़ख्मी हालत में घर में मौजूद थे, जिन पर उन्हीं के बेटे ने तेज़ धार आले से हमला किया और उसके बाद 2 बेटे आए, पहले एक बेटा गया, वो अपने वालिदैन को इस हालत में देखकर काफ़ी हद तक उसकी हालत जो है वो गैर हो गई। फिर दूसरा भाई गया, वो भी ना संभल पाया, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इलाके के लोगों में से किसी को साथ बुलाया जाए। तो सबसे पहले जो शख्स पहुंचा इलाके के लोगों में से वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इससे बात करते हैं कि जब ये घर के अंदर गए तो वहाँ के क्या हालात थे। जी सर बताइए क्या मामला था, किस तरह आपको बुलाया गया और आगे गए तो क्या हुआ? सर मैं और सामने फिरना। सामने? हाँ जी ऐसे काम कर रहे सो? हाँ जी अपनी हल्दी इनदे विच लगा फिरना। ठीक है वल छल पाड़ता ठीक है। रोंदियां दी मैनूं आवाज़ आई, हम्म, मैं उत्थों दौड़ पे हम्म, मैं अगे आया अंदर वड़िया। ये अगों एक भाई इन्हें डिग्या पिया सी, आ शबीर सी जेड़ा ये को माड़ा होश सी। हम्म। इन्हें मैनूं आखिया भी चाचा भी ना आ वेख की बन गया, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा तुम वेख्या की हालात सन उत्थे की सी? ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਖੂਨ ਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। अच्छा उस होशिस्तान के भी ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਸੀ, ਹੋਸ਼ ਕੋਣੀ ਤੇ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ? ਜ਼ਖਮ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਖੂਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜ਼ਖਮ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸੀ
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ। अच्छा उस टाइम फिर की कीता सारे ने मिलके फिर ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਾਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 3-4, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ 112 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ। ज़ाहिर एरिया ऐसा है ना, हाँ जी। ये जगह जो है ये बहुत हटके है। अगर मेरा कैमरा भी आपको दिखा सके तो इर्द गिर्द खेत हैं और दरमियान में ये घर बना हुआ है। अच्छा ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਜਰਨਲ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਲਿਖਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ। अच्छा ये दसो कि ये पता लगा है कि सगे बेटे ने ही अपने माँ बाप ने के मारे। बेटे ने मारा। कि मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ जो हालात जहाँ पे हुए हैं, जो सर जिस बारे में ये अफवाहें उड़ाई हुई हैं कि वो बच्चा जो है ना कि शादी के चक्कर में मेरे घर वाले शादी नहीं करा रहे थे, ये झूठी खबरें हैं। मैं उस बच्चे का खालू हूँ। इनका जो फौत हुए हैं, मेरे बीवी और उनकी बीवी आपस में बहनें बहनें हैं, हम जुल्फ़ हैं मेरे जो फौत हुए हैं। मेरा यहाँ पर आना जाना 10 साल से इस घर में है। उस बच्चे को मैंने काम करते देखा है, 2-2 आदमियों के बराबर वो काम करता था। उसको जो है ना कभी कभी ज़हनी तकलीफ़ जो थी, उसकी दवाई खाता था तो ठीक होता था, ना दवाई खाए तो उस वक्त ज़हनी तकलीफ़ होती थी। अब ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा मामला कर देगा, ये कत्ल तक नौबत आ जाएगी। उसने मेरी कई दफ़ा खिदमत की है, मेरा वज़ू कराया है और मैंने उसको नमाज़ पढ़ते देखा है। ऐसा कोई मैंने उस बच्चे में अमल नहीं देखा कि जो इस तरफ ले जाए। हम सोच भी नहीं सकते कि वो बच्चा कत्ल कर देगा। जिस वक्त ये मेरे पास खबर पहुंची है कि भी इस तरह हो गया, मैं यकीन नहीं कर रहा था बच्चे का। मैं कि यार क्यों झूठ बोल रहे हो, वो तो ऐसे कर ही नहीं सकता, ऐसे है ही नहीं वो। तो कह रहे नहीं जी खालू जी उस नईम के से हुआ है, उससे ये काम हुआ है। तो फिर इधर मैं आया हूँ तो फिर पता लगा, वरना मैं सारे रास्ते ये सोचता आया हूँ कि वो बच्चा किस तरह कर सकता है ये वाक़या। जिस बच्चे ने मोबाइल चलाना ना आता हो, जो बच्चा टीवी ना देखता हो, जो बच्चा नमाज़ पढ़ता है, वो शादी का मुतालबा कहाँ से करेगा। और सबसे छोटी उम्र उस बच्चे की, अभी उसकी उम्र नहीं है शादी की। और एक होता है शादी, जो बच्चा शहर की जिसको हवा लगे, बाज़ार में शहर में फिरता, माशरे में फिर रहा हो, वो तो सिर्फ यहाँ पर रहता था। इस घर से जंगल के अंदर घर है, इस घर के अलावा कहीं जाता नहीं था। अपने माँ बाप की खिदमत करता था, नमाज़ें पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, अल्लाह का जिक्र करता था। मैं खुद यकीन नहीं कर रहा, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, मगर ऐसे वाक़या हो गया है। ये अफसोसनाक वाक़या है, वो जिसमें अल्लाह की मर्ज़ी कह सकते हैं, बंदा कुछ नहीं कह सकता। मगर दुख उन लोगों पे आ रहा है जो लोग ये झूठी खबरें बना रहे हैं। वो बच्चे जो हैं, वो सब बच्चे परेशान हैं इस बात से कि जो लोग पूछ रहे हैं भी इस तरह की बात है, लोग चैमो हुए कर रहे हैं गाँव से आगे, और जो गाँव के करीब करीब रहने वाले हैं, आप इनसे इंटरव्यू करें। वो उस बंदे को कहता हूँ, जिस बंदे ने ये खबर चलाई है ना, जो कहता है कि मेरे पास इसकी वो है, वो मुझे दिखाए, सबूत दिखाए।